नमस्कार दोस्तों। 28 जनवरी को अजीत पवार का निधन हुआ था। अजीत पवार का निधन एक विमान हादसे में हुआ और अब एक ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि हादसे से महज कुछ मिनट पहले अजीत पवार ने आखिरी कॉल किससे किया था, आखिरी बार उन्होंने फोन पर बातचीत किससे की थी, क्या बातचीत की थी, ये सामने आ गया है। इसका एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रहा है। ये बातचीत मराठी भाषा में है। हम आपको इसकी हिंदी तर्जुमानी बताएंगे कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। दरअसल अजीत पवार आप जानते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और महाराष्ट्र में क्योंकि जिला परिषद के चुनाव चल रहे थे इसलिए प्रचार के लिए वो बारामती के लिए निकले थे। सुबह सुबह उनको पहुंचना था, 10 बजे से उनकी सभाएं होनी थी। वो बारामती से विधायक भी थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जब बारामती पर बिल्कुल लैंडिंग के दरमियान ही विमान हादसा होता है और अजीत पवार और उनके साथ बाकी 4 और लोगों की जान चली जाती है। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति तेजी से बदली। अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है। लेकिन अब यह ऑडियो सामने आया है और इसमें पता चल रहा है कि अजीत पवार के फोन से जो लास्ट कॉल किया गया, जो अजीत पवार ने खुद मिलाया था, उसमें क्या बातचीत हुई थी और किससे बातचीत हुई थी। दरअसल अजीत पवार ने 8:37 के आसपास बारामती के ही एक नेता को फोन किया था जो उनके यानी अजीत पवार के पैतृक गांव काटेवाड़ी से आते थे। काटेवाड़ी के वो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं अजीत पवार की पार्टी के। उनका नाम है श्रीजीत पवार। इनको अजीत पवार ने फोन किया, इनसे बातचीत की और क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। अजीत पवार कहते हैं हेलो, उधर से श्रीजीत पवार कहते हैं हेलो दादा नमस्कार। अजीत पवार कहते हैं कि अरे बाबा, दिगंबर दुर्गाडे कई सालों से माली समाज से जुड़े हैं। मैंने ही उन्हें पूरे जिले के जिला बैंक का चेयरमैन बनाया है। ये कोई छोटी बैंक नहीं है, इसकी अपनी अहमियत है। श्रीजीत पवार कहते हैं जी दादा। फिर अजीत पवार कहते हैं कि बेटा, हम हमेशा सभी जाति और धर्म को साथ लेकर चलते हैं। श्रीजीत पवार कहते हैं कि दादा, मुझे जो जानकारी थी वही मैंने रखी ताकि आपको मदद मिल सके। अजीत पवार कहते हैं कि बात ठीक है, लेकिन माली समाज को जिला परिषद की उम्मीदवारी हमने सुपे गुट से दी है। यहां ओबीसी आरक्षण था, बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया, हमने वही किया जो सही लगा। श्रीजीत पवार फिर कहते हैं ठीक है दादा, जो आपको उचित लगे वही फैसला लें। इसके बाद अजीत पवार कहते हैं ठीक है। ये वो बातचीत है जो श्रीजीत पवार और अजीत पवार के बीच में हुई है, जो जिला परिषद की किसी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर है, जिस पर शायद श्रीजीत पवार की कोई असहमति रही होगी, जिसे अजीत पवार के सामने श्रीजीत पवार ने कहा होगा या ऐसा संदेश भिजवाया होगा, जिस पर अजीत पवार ने अपने कार्यकर्ता से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि उनका फैसला कहां तक सही है। यानी अपने जीवन की अंतिम सांस के दरमियान तक अजीत पवार अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के बारे में ही सोच रहे थे। एक मंझे हुए नेता थे अजीत पवार। 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे, 11 बार उन्होंने महाराष्ट्र में बजट पेश किया और एक लंबा राजनीतिक अनुभव था। तकरीबन 40 सालों का राजनीतिक करियर था और अजीत पवार का इस तरह से जाना हर किसी को खल गया है दोस्तों। तो ये वो आखिरी बातचीत थी जो अजीत पवार ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता श्रीजीत पवार से की थी, जिसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।